स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है ना, इसका तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री, इफ यू फाइंड, अगर तुम पाते हो, वो बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर। इफ यू फाइंड, अगर तुम पाते हो माई आंसर्स यानी कि मेरे उत्तरों को, सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टि से भरा हुआ। विल यू गिव मी 5 रुपीज, क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? उसने कहा था ना कि मैं तुमको क्या दूंगा, उसने कहा था मैं तुम्हें एक आना दूंगा, और वो उसने एक आना दिया उसे, ठीक है, उसने आना दिया और फिर उसने एक आना देने के बाद में कहा था कि ये आना लो, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। अगर उन क्वेश्चनों का आंसर तुमने सही से नहीं दे पाया तो ये तुमको ब्याज के साथ वापस करने पड़ेंगे। ये बात कही थी उसने, क्लाइंट ने। तो अब वो कह रहा है एस्ट्रोलॉजर कि इफ यू फाइंड माय आंसर्स, अगर तुम मेरे प्रश्नों को पाते हो सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टि से भरा हुआ। विल यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे 5 रुपीज, 5 रुपए? अब आंसर मिल रहा नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आना, और विल यू गिव मी 8 आना। अब वो कह रहा है या फिर विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे, यानी कि 8 आना दोगे। आगे ऑल राइट यानी कि ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज इफ यू आर रॉन्ग। अब वो कह रहे प्रोवाइडेड यू, ये तुमको करेगा गिव देने के लिए, मी माने मुझे, मतलब कि तब तुम्हें मुझे देने होंगे। ट्वाइस मतलब डबल, एज मच यानी कि जितना भी होगा उससे डबल तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इफ यू आर रॉन्ग, अगर तुम मुझसे रॉन्ग, अगर तुम रॉन्ग होते हो यानी कि अगर तुम गलत होते हो। तो उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा था 8 आने, तो गिव मी 8 आना। तो हाँ, उसने कहा ठीक 8 आना देंगे, लेकिन अगर तुम रॉन्ग हुए तो मुझको जो है ना वो डबल देना पड़ेगा, यानी कि 16 आना देना पड़ेगा। ये किसने बोला? क्लाइंट्स ने। सेड द स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर ने कहा दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, ये जो पैक्ट है ना, यानी कि ये जो डील थी ना, वो एक्सेप्टेड हो गई। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर ली गई। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गुमेंट, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में? ए लिटिल फर्दर यानी कि थोड़ी सी, आर्गुमेंट मतलब बहस। तो एक थोड़ी सी बहस के बाद में इस डील को मान लिया गया। आगे द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर, एस्ट्रोलॉजर ने सेंट अप मतलब भेजी, ए प्रेयर यानी कि एक प्रार्थना, टू हेवन में यानी कि स्वर्ग में। कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजर ने भगवान को प्रार्थना की, उसने प्रार्थना स्वर्ग में भेजी, मतलब उसने भगवान को प्रार्थना की, मतलब कुछ मंत्र तो जानता नहीं था वो, इसी तरीके से भगवान को उसने प्रेयर किया। एज द अदर लेट ए चैरूट, एज द अदर, उसी समय जो अदर था दूसरा, उसने लेट ए चैरूट, उसने लेट मतलब जलाई, ठीक है, क्या जलाई? लिट माने होता है जलाना, क्या जलाई? ए चैरूट मतलब होता है सिगार, तो उसने अपनी सिगार जलाई। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स, एस्ट्रोलॉजर ने कॉट माने पकड़ी, ए ग्लिम्स यानी कि एक नजर, मतलब वो झलक। तो एस्ट्रोलॉजर ने एक झलक पकड़ी, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने एक झलक देखी। इसमें कॉट मतलब देखना, वो पकड़ना की जगह पे देखना हो जाएगा, क्योंकि तभी ये मीनिंग निकलेंगे। तो द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने एक झलक देखी ऑफ हिज फेस, अब उसके फेस की, उसके चेहरे की। वाई द मैच स्टिक, वो वाई द मैच लाइट यानी कि मैच लाइट में, मैच लाइट मतलब वही माचिस की जो तीली होती ना, उसकी रोशनी में, माचिस तीली की रोशनी में उसने उसका चेहरा देखा। किसका? वो स्ट्रेंजर का, यानी कि जो उसका कस्टमर था ना, उसका। देयर वाज ए पास हो गया, पास मतलब स्टॉप हो गया। देयर वाज ए पास यानी कि स्टॉप हो गया। अब वो बिल्कुल, ये सीन क्रिएट किया जा रहा है कि वो बिल्कुल इतना अचंभित हो गया कि वो सीन ही थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। मतलब जो सीन चल रहा था ना कि हाँ वो उसी के
क्लाइंट आया बैठा तो वहीं पर सब कुछ रुक गया। देखना अब वो थोड़ी सी अलग साइड की बातें हो रही हैं, अब वो कहानी से आउट थोड़ी सी बातें हो रही हैं। देखना देयर वाज ए पाज, यानी कि सब स्टॉप था। एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, कार्स जो है ना वो हूटेड मतलब हॉर्न बजा रही थी। ऑन द रोड, रोड पे। और क्या है, झुटका ड्राइवर्स swore at their horses, जो झुटका ड्राइवर, तो झुटका ड्राइवर मतलब तांगे वाले, झुटका ड्राइवर यानी कि तांगे वाले, उन्होंने क्या किया, सॉर मतलब गाली दी। एट देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को। जो तांगे वाले होते हैं ना वो अपने घोड़ों को चलाते हैं, जब मारते हैं उसको, जब वो चलता नहीं है या धीमे चल रहा होता है तो उसको मारते हैं और गाली देते हैं। तो जो ड्राइवर थे ना तांगे वाले, झुटका ड्राइवर यानी कि तांगे वालों ने सॉर मतलब गाली दी एट देयर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस यानी कि घोड़ों को। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड, और बेबल मतलब शोरगुल, ऑफ द क्राउड के, और क्राउड के शोरगुल ने एगिटेटेड मतलब हटा दिया। क्या हटा दिया, द सेमी डार्कनेस, सेमी मतलब आधा, डार्कनेस मतलब अंधकार, तो आधा अंधकार हटा दिया। ऑफ द पार्क का, क्योंकि सब एकांत हो रहा था, बिल्कुल सब शांत था, सब वो जाने वाला था, सब लोग चले जा चुके थे। लेकिन उसी समय जब ये क्लाइंट वाली बात हुई, उसने जब उसका चेहरा देखा तो सभी कुछ रुक गया, फिर वो दूसरी तरफ का सीन दिखाई मतलब कि बताया जाने लगा। ठीक है, तो पार्क का जो वो था ना अंधकार, वो आधा खत्म हो गया था। द अदर सैट डाउन, अब यहीं पे आ गए, स्टोरी पे दोबारा लौटा है। द अदर सैट डाउन, जो दूसरा था ना वो सैट डाउन मतलब बैठ गया। सकिंग हिज चैरूट, सकिंग मतलब पीते हुए अपनी चैरूट को, तो अपनी चैरूट को पीते हुए वो बैठ गया। पफिंग आउट, यानी कि पफिंग आउट मतलब वही धुएं के छल्ले निकालते हुए, पफिंग आउट यानी कि धुएं के छल्ले निकालते हुए। सैट देयर ल्यूटलेसली, सैट माने बैठ गया, देयर माने वहां पर, ल्यूटलेसली मतलब आराम से, वो वहां पर आराम से बैठ गया। आगे फुल स्टॉप के बाद में द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, एस्ट्रोलॉजर ने फेल्ट माने महसूस किया, वेरी अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब होता है राहत, अनकंफर्टेबल मतलब उसका अपोजिट यानी कि बेचैनी। तो एस्ट्रोलॉजर ने महसूस की क्या, बेचैनी। फिर आगे है हियर टेक योर आना बैग, अब वो डर गया था क्योंकि वो तो वही था जिसको मर्डर कर चुका था, और वो डर रहा था कि कहीं इसने मुझे पहचान लिया तो ये मुझे मार न डाले। तो उसने क्या कि हियर यानी कि यहाँ, टेक योर आना बैग, टेक एम्प्लेटिव सेंटेंस है, टेक योर आना, टेक माने लीजिए, योर आना अपने आना को, जो उसने आना दिया था, 8 जैसे 1 रुपया होता है, 1 रुपए में 8 आने मतलब क्या होता है, 98, तो 8 आना कितने आने हो गए, 16, तो 16 आने जो है ना वो 1 रुपए में होते हैं, तो 8 आना 98 को बोलते थे, तो उसने आना जो था ना वो वापस कर दिया। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, अब वो कह रहा है कि ये जो है ना टेक योर आना वापस, वो टेक योर आना बैक, अपना आना जो है ना वो वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ऐसे चैलेंज को मतलब मैं ऐसे चुनौतियों को नहीं मानता हूं, मतलब मैं ऐसी चुनौतियां नहीं करता हूं। आगे इट इज लेट फॉर मी टूडे, इट इज लेट फॉर मी यानी कि मुझे देर हो गई है, टूडे आज। आगे ही मेड प्रेपरेशन, उसने शुरू कर दी, प्रेपरेशन मतलब तैयारी करना, टू बंडल अप यानी कि सामान बांधने की, उसने सामान बांधने की तैयारी शुरू कर दी, मतलब वो सामान को अपने बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज ब्रिस्ट एंड सेड, दो अदर था ना दूसरा, उसने क्या किया, हेल्ड माने पकड़ ली, हिज ब्रिस्ट, ब्रिस्ट मतलब होता है कोई कलाई, उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया, ठीक है। एंड सेड और कहा, क्या कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू कैन नॉट गेट आउट यानी कि तुम नहीं जा सकते हो, ऑफ इट यहां से, नाउ मतलब अब। फुल स्टॉप के बाद में
You dragged me in while I was passing. You dragged me. तुमने मुझे ड्रैग किया था. ड्रैग माने होता है खींचना. You dragged me. तुमने मुझे खींचा था. In while I was passing. जब मैं, while माने जब, I was passing यानी कि मैं गुजर रहा था. जब मैं गुजर रहा था तो तुम्ही ने मुझको खींचा था. The astrologer shivered in his grip. तो एस्ट्रोलॉजर था ना, वो शिवर मतलब कांप गया. इन हिज ग्रिप, उसकी ग्रिप में. ग्रिप माने होता है पकड़. उसकी पकड़ में वो कांपने लगा. आगे एंड हिज वॉइस शोक एंड बिकेम फेंट. और उसकी जो वॉइस थी ना, आवाज, वो शॉक मतलब हिल गई. एंड बिकेम फेंट, और बिकेम माने हो गई. फेंट माने में से बेहोश होना होता है. इसमें बेहोश होने का मतलब है कि समझो चली गई. उसकी आवाज जो है ना वो हिली और वो बिकेम फेंट, बहुत ही मध्यम हो गई. अब वो बोल रहा है इन आगे, लीव मी डे, मुझे आज दिन के लिए छोड़ दो. आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमको कल बताऊंगा, मैं तुमसे कल बोलूंगा. द अदर थर्स्ट इज पाम. अदर ने यानी दूसरे ने, थर्स्ट मतलब वही आगे बढ़ाई, हिज पाम, अपनी पाम को. पाम मतलब हथेली को. कहां पर? इन हिज फेस, अब उसके फेस पे, उसकी फेस की तरफ बढ़ाया. एंड सेड, और कहा, क्या कहा? चैलेंज इज चैलेंज, यानी कि चुनौती होती है. गो ऑन यानी कि आगे बढ़ो, यानी कि अब जारी रखो. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड with his throat drying up, there is a woman. अब जो एस्ट्रोलॉजर था ना, वो प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ा. with his throat drying up, with माने साथ में, किसके साथ में? his throat यानी कि अपने गले के साथ. drying up मतलब सूखते हुए. जब हम लोग डर जाते हैं तो हम लोगों का गला जो है ना वो सूखने लगता है. तो सूखे हुए गले के साथ में वो आगे बढ़ा. क्या बोला वो? There is a woman, एक औरत है. वही अपनी पुरानी बातें कि एक औरत है जो तुमसे जलती है, तो उसी ने ये सब किया होगा, अब वो एक मोटी औरत हो सकती है, इस तरीके की बातें. तो फिर उसने क्या बोला, जो क्लाइंट था उसने क्या बोला? स्टॉप यानी कि चुप रहो. सेड द अदर, सेड माने कहा, अदर यानी कि दूसरे ने. आई डू नॉट वांट ऑल दैट, आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता हूं, ऑल दैट ये सभी. सेड आई सक्सीड, क्या मैं सक्सीड होऊंगा, यानी क्या मैं सफल होऊंगा. इन माई प्रेजेंट सर्च, अपनी प्रेजेंट माने वर्तमान, सर्च मतलब तलाश में. उसने कहा कि क्या मैं अपनी वर्तमान तलाश में सफल होऊंगा, और नॉट या फिर नहीं. वही वाली तलाश कि अपने दुश्मन को ढूंढने वाली. आगे आंसर दिस एंड गो. आंसर दिस यानी कि इसका उत्तर दो, एंड गो और जाओ. फुल स्टॉप के बाद में आगे अदरवाइज अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉन ऑल योर कॉइन्स. अब वो कह रहा है कि अदरवाइज अन्यथा, उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर तुम जाओ. अदरवाइज यानी कि अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. आई विल नॉट लेट माने होता है देना, ठीक है, दो. तो आई विल नॉट लेट यू गो यानी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. टिल माने तक, कब तक? यू डिसगॉड, जब तक कि तुम डिसगॉड ना करो. डिसगॉड माने होता है गिव यानी कि देना. जब तक तुम मुझे दे नहीं दोगे. ऑल योर कॉइन्स, अपने सभी कॉइन्स को, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. आगे द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकैंटेशन. जो एस्ट्रोलॉजर था ना, उसने मटर्ड मतलब बड़बड़ाए या फिर धीमे से बोले. क्या? ए फ्यू माने कुछ, इनकैंटेशन मतलब कि मंत्र. तो उसने कुछ मंत्र बोले. जानता तो कुछ था नहीं, बस ऐसे ही करके उसने कुछ बड़बड़ाया. एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है. आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा. बट विल यू गिव मी ए रूपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? पहले कितने की बात हो रही थी? आना की, यानी कि अठन्नी की. अठन्नी मतलब 50 पैसे, ठीक है. अब वो कह रहा है कि बट विल यू गिव मी ए रूपी, क्या तुम मुझे अब 1 रुपया दोगे? इफ व्हाट आई से, अगर मैं जो कहता हूं, इज कन्वाइसिंग, वो कन्वाइसिंग कर रहा है, यानी कि वो तुमको सहमत कर रहा है. कन्वाइसिंग मतलब होता है सहमत करना, कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं वो तुम उससे सहमत हो रहे हो, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे?
अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अदरवाइज माने अन्यथा आई विल नॉट ओपन, मैं नहीं खोलूंगा, माई माउथ, अपने मुंह को। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम कर सकते हो, यू मे डू तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक जो भी तुम पसंद करते हो, मतलब जो तुम्हें पसंद हो वो तुम करो, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं मुंह नहीं खोलूंगा, अगर तुम मुझे 1 रुपए दोगे तभी मैं अपना काम करूंगा, मतलब मैं तभी आपको बताऊंगा। आफ्टर ए गुड डील, यानी कि एक गुड डील ऑफ हैगलिंग, एक अच्छी हैगलिंग के बाद, हैगलिंग मतलब होता है वही मोल भाव, ठीक है, मोल भाव के बाद में द अदर एग्रीड, जो दूसरा था ना वो एग्रीड मतलब सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट, यानी कि तुमको छोड़ दिया गया था, फॉर डेड, यानी कि मैं तक समझ के। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? आंसर मिल रहा है आहा। टेल मी मोर, उसने कहा आहा टेल मी मोर, यानी कि मुझे और बताओ। इंपेरेटिव सेंटेंस है, टेल मी यानी कि मुझे बताओ, मोर यानी कि अधिक, मुझे और ज्यादा बताओ। तो उसने बताया कि आपको मरा हुआ एक बार छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसे इतना तो पता ही था कि मैंने इसे मरा हुआ छोड़ा था, क्योंकि वो जिंदा ही है तो यानी कि मरा हुआ ही छोड़ा था, मरा तो था नहीं। आगे अब वो कह रहा है कि आगे बताओ, तो वो बोला है ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, ए नाइफ है पास्ड, एक चाकू जो है ना वो गुजरा था, वो गुजर चुका है, थ्रो यू तुमसे होकर, वंस यानी कि एक बार, एक चाकू तुमसे होकर एक बार गुजर चुका है, मतलब एक चाकू तुम्हारे एक बार मारा जा चुका है। सेड द एस्ट्रोलॉजर, सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। आगे गुड फेलो यानी कि अच्छे साथी, he bared his chest, he bared उसने यानी बेयर माने खोलना, he bared his chest उसने अपना चेस्ट खोला यानी कि सीना खोला, to show दिखाने के लिए, the scar यानी कि घाव, what else, what else यानी कि ये देखिए क्या चाहिए, और क्या चाहिए, उसने कहा कि ये देखिए और क्या चाहिए, मतलब कि और मुझे क्या चाहिए, आपने इतना कुछ बताया। and then you were pushed into a बैन, एंड देन यू वर पुश्ड, और तुमको पुश्ड कर दिया गया था, यानी कि तुमको धकेल दिया गया था, इनटू ए बैन, एक बैन में, नियर बाय यानी कि पास के ही, इन द फील्ड खेत में, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, यू वर लेफ्ट तुमको छोड़ दिया गया था, फॉर ए डेड यानी वो फॉर डेड यानी कि मैं तक समझ के, आई शुड हैव बीन डेड, आई शुड हैव बीन डेड, अब वो कह रहा है कि मैं मर ही जाता, इफ सम पासरवाई, अगर सम पासरवाई यानी कि कुछ राहगीर, हैड नॉट चेंज्ड, वो हैड नॉट चांस्ड, उन्हें अगर वो चांस ना लेते, अगर उन्हें मौका ना मिलता, किसके लिए, टू पीप, पीप माने होता है झांकना, PEEP, तो झांकने का, अगर वो झांकने का मौका उन्हें ना मिलता, इनटू द बैन यानी कि कुएं में, एस्क्लेम्ड द अदर, दूसरे ने एस्क्लेम्ड किया यानी कि उसने व्याख्या की, overwhelmed by enthusiasm, overwhelmed मतलब व्याकुल होकर, by enthusiasm मतलब होता है उत्साह, उत्साह से व्याकुल होकर, when shall I, अब वो बोला उत्साह से व्याकुल होकर, when shall I get at him, when shall I get at him, मैं उस तक कब पहुंचूंगा, he asked उसने पूछा, क्लेंचिंग मतलब बंद करते हुए यानी गुस्से में बंद करते हुए, हिज फीस्ट अपनी मुट्ठी को। इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं, अगले वीडियो में आपको दूसरा इसके आगे का बताया जाएगा।